नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। गंगा दोपहर में आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। कांवड़ सुरक्षा को लेकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी और डीजीपी डीएस चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा वहीं चलते हैं। दोनों बड़े अधिकारी एसीएस होम यानी कि मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरे एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी ने आपको प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में विस्तृत बता दिया है। जो हमारे पुलिस प्रबंध हैं वो काफ़ी हमने एक्सटेंसिव फोर्स डिप्लॉयमेंट है और ऐसा मेरठ जोन का कोई हमने ज़िला कोई इलाका नहीं छोड़ा है जहाँ के लिए हमने पुलिस व्यवस्था न की हो। जो स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं, ट्रैफिक प्लान्स हैं, वो पहला हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट उसका कर दिया है और आने वाले समय में और इसका जो है जनता के पब्लिक डोमेन में रखेंगे विभिन्न संचार माध्यमों से, ताकि जनता को ट्रैफिक डाइवर्जन समझने में आसानी हो और उसका अनुपालन करने में आसानी हो। उत्तर प्रदेश पुलिस और एवं प्रशासन ने विगत कई महीनों से कई चैलेंजेस आए हैं और उसका बखूबी सामना किया है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से बहुत अच्छी और उच्च कोटि की व्यवस्था सुनिश्चित की है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने बहुत अच्छा निष्पक्ष चुनाव कराया और उसमें सबसे अच्छी बात, जहां देश के अन्य राज्यों में चुनाव के बाद में काफ़ी वृहद हिंसा हुई, हमारे यहाँ बहुत, चूँकि निष्पक्ष चुनाव हुआ, शांतिप्रिय चुनाव हुआ, कोई हमारे यहाँ पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ। नई सरकार ने शपथ ली, नई सरकार ने जो प्राथमिकताएं रखी हैं, 100 डेज़ का जो पहला ड्राइव है उसमें बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिससे जनता में एक सकारात्मक संदेश गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक स्पष्ट संदेश दिया है जनता के सहयोग से कि जो लोग अपना कानून का पालन करते हैं, पुलिस के साथ सहयोग करते हैं और अपना जीवन जो है एक अनुशासित तरीके से जीते हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं होती है। आपने एक देखा होगा कि किस तरह से जनता ने सहयोग करके बहुत अनुशासित तरीके से होली का त्यौहार मनाया, अभी हाल में ईद का त्यौहार मनाया। आपने देखा कि मस्जिदों में क्षमता के अनुसार नमाज़ पढ़ी गई, सड़क पे जो है कोई उस पर नमाज नहीं पढ़ी गई, सड़क आवागमन के लिए फ्री रखी गई। एक नई कार्य संस्कृति का और नए एक इसका जो है उत्तर प्रदेश में एक आगाज़ हुआ है, जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल बना है अच्छा, जहां हमारे यहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और इसी तरह से हम जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। एक हमने प्लान बनाया है और प्लान को अच्छी तरह से रिहर्स करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हो रही है, जो भी हमारे पास में पुलिस के सुरक्षा के संबंध में समय समय पर इनपुट आते हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। अब भी जो इनपुट्स आ रहे हैं हम लोग शेयर कर रहे हैं और पुलिस उसके लिए सजग है। जनता से हमें इतना सहयोग मिल रहा है, हर वर्ग से, हर संप्रदाय से, कि हमें वो तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं और हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। और जो कांवड़ यात्रा जो 2 साल बाद हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्साह के साथ साथ अनुशासन भी जो है सभी लोग रखेंगे। पुलिस के जो व्यवस्था की जा रही है उसको कोऑपरेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रेस के साथियों का बहुत सहयोग रहा है। आपके सवालों से हम हमेशा सजग रहते हैं उसकी वजह से, और अपनी व्यवस्था को जो है वो चाक चौबंद करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आप डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान की बात सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि क्या पुलिस की उपलब्धियां रही हैं पिछले दिनों और कैसे आगे की व्यवस्था की जा रही है। इसके बारे में दोनों बड़े अधिकारियों ने अभी प्रेस से बातचीत की। आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा की खबर का एक बार फिर से दमदार असर दिखाई दिया है।
बच्चों को किताब नहीं मिलने की खबर हमारे दिखाने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी लखनऊ स्थित निराला नगर स्कूल पहुंचे और वहां पर उन्होंने बच्चों के बीच किताबों का बंटवारा किया। आज छात्रों के बीच बांटी जाएंगी 1,06,000 किताबें बांटी गईं। एबीपी गंगा ने सत्र शुरू होने के 3 महीने बाद एक भी किताब नहीं होने की खबर आपको दिखाई थी और इसके बाद विभाग हरकत में आया। हमारी खबर का असर हुआ और 1,06,000 किताबें छात्रों को बांटी जा रही हैं आज। ये है एबीपी गंगा इंपैक्ट, एबीपी गंगा की खबर का असर। हमने ही आपको दिखाया कि कैसे किताबें अनुपलब्ध हैं, किताबें बच्चों को नहीं मिली हैं और जब हमने आपको ये खबर दिखाई तो उसका असर भी हुआ। छात्रों के बीच किताबों का वितरण शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर और ये एबीपी गंगा की खबर का असर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एबीपी गंगा इंपैक्ट, ये देखिए आप 3 तस्वीरें। बच्चों को किताबें मिली हैं आज नए किताब से। अब बच्चे जाहिर सी बात है उनके चेहरे खिले हैं, उन्हें नई किताबें पढ़ने को मिल रही हैं। तीनों ही तस्वीरों में आप किताब के वितरण और उसके बाद छात्रों की मनोदशा को उनके चेहरे पर पढ़ सकते हैं। राजधानी लखनऊ में परिषदीय स्कूलों में किताबों के वितरण की शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत हुई है राजधानी लखनऊ में निराला नगर स्थित कंपोजिट विद्यालय है जो वहाँ से। इस समय हम क्लास 3rd के स्टूडेंट के साथ मौजूद हैं। क्लास 3rd के इन बच्चों को किताबें मिली हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो अब तक लगभग 1,06,000 किताबों की सप्लाई हुई है और उसमें से कुछ बच्चों तक फिलहाल किताबें पहुंचना शुरू हो गई हैं। लगातार एबीपी गंगा ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जिसके बाद अधिकारी जागे और किताबों का वितरण शुरू हुआ है। बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि, ये बताओ अभी तक बिना बुक्स के पढ़ रहे थे, आज बुक्स मिली, कैसा लग रहा है? अच्छा। पढ़ाई और अच्छी? जी 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 अभी तक कोई दिक्कत हो रही थी बिना बुक्स? नो, बिना बुक्स के कैसे पढ़? नहीं पढ़ते थे। आपका क्या नाम है? माय नेम इज ऋषभ। ऋषभ, ये बताओ कि अभी तक बुक्स नहीं मिली थी, अब बुक्स मिल गई हैं तो कितनी आसानी होगी पढ़ने में? यस सर, अच्छी आसानी होगी। अभी तक कैसे पढ़ाई करते थे बुक्स नहीं थी तो? सर जी मैम बताती थी सर। लेकिन फिर घर जाके तो पढ़ नहीं पाते थे बिना बुक्स। सर। अब पढ़ोगे यस सर। अच्छे से? ओके सर। यस सर। बुक मिल गई। आप कितनी बुक्स मिली आज? 3 यस सर। यहाँ पर ये बच्चे हैं जिनको आज किताबें मिली हैं। एक और आप देख सकते हैं बच्चे अपनी बुक्स लिए बैठे। 3 किताबों से फिलहाल शुरुआत हुई है। इस समय जो विभाग के लखनऊ के एडी बेसिक हैं, जो लखनऊ के बीएससी हैं, वो अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। किताबों का वितरण किया था, उनसे भी बातचीत करेंगे। एडी बेसिक डॉक्टर मुकेश सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बच्चों को किताबों का वितरण आज शुरू हुआ है। जानना चाहेंगे, अभी तो बहुत कम किताबें आई हैं, लक्ष्य बहुत बड़ा है, अभी काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां अभी भी। मेरा इसमें केवल इतना है कहना है कि 1 सप्ताह में हम लोग टारगेट पूरे कर लेंगे और हम लोग जो प्रिंटर्स हैं उनसे लगातार टच में हैं और प्रिंटर्स अपनी किताबों को ऑन द वे बता रहे हैं और जैसे ही किताबें इस सप्ताह में हमारी और भी प्राप्त हो जाएंगी तत्काल बच्चों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो गत वर्ष की किताबें थी वो बच्चों को पढ़ाई प्रभावित ना हो उनको वितरित कराई गई थी और अब नई किताबें बच्चों को मिली हैं तो बच्चों में एक नया जोश है, नई ऊर्जा के साथ बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। ऐसे विजय प्रताप सिंह जी से भी बात करेंगे। सर, अभी 1,06,000 के करीब किताबें आई हैं, ज़रूरत लगभग 10 लाख किताबों की है, यानी महज 10% सिर्फ क्लास 3rd की। बाकी किताबों के लिए कोई अपडेट कि बाकी क्लासेस के लिए कब तक किताबों की सप्लाई हो जाएगी लखनऊ में? पब्लिशर से कोई जानकारी आप? हम लोगों ने जो भी प्रिंटर्स हैं उनसे बात किया है, परियोजना में भी हम लोगों की बात हुई है। जो पहली खेप प्राप्त हो गई है, बाकी की किताबें सूचना जो ऐसी मिल रही है कि हफ्ते 10 दिन में सारी किताबें हम लोगों को मिल जाएंगी और लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग वितरण पूरा करा लेंगे। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, अभी तो क्योंकि जहाँ पर आपका स्टोर है, जहाँ पर आप किताबें रखते हैं, वहाँ उसी स्कूल में बगल में स्कूल है, आपने बांट दिया, लेकिन बाकी स्कूलों तक अब कैसे पहुँचाएंगे? उसमें तो वक्त लगेगा। बाकी स्कूलों के लिए जो ट्रैवल एजेंट के माध्यम से हम लोग पहुँचाते हैं उसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है, शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। जब तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक हम लोग अगल बगल के जो स्कूल हैं वहाँ पर भिजवाएंगे किताबें। कुछ ऐसी जानकारी कि अभी जो और सप्लाई आने वाली है किन क्लासेस के लिए, कोई ऐसी जानकारी अभी आप लोग तक पहुँच? धीरे धीरे अभी कक्षा 3 की किताबें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। धीरे धीरे सभी कक्षाओं की किताबें, जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया कि हफ्ते 10 दिन में सारी किताबें हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगी। प्राप्त होते ही सत्यापन कराने के बाद वितरण करा दिया जाएगा।
तो ये थे हमारे साथ में एडी बेसिक और बीएसए और जो चीज़ निकल कर आ रही है, जिस तरह के दावे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन में किताबों की सप्लाई के साथ उनका वितरण आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन चुनौती इसलिए क्योंकि किताबें जब तक पहुंचेंगी नहीं तब तक बटेंगी कैसे, एक पूरी प्रक्रिया है उसकी। और निश्चित रूप से अभी क्लास 3 के कुछ बच्चों तक किताबें पहुँची हैं। फिलहाल जो हालात हैं वो हम कह सकते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। लेकिन अगर बहुत जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जो बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किलें फिलहाल दूर होना मुश्किल हो जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जालौन से इस वक्त हमारे पास है बेकाबू पिकअप वैन ने स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी है और इस हादसे के बाद सड़क के किनारे पलट गई है पिकअप वैन। इस हादसे में 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। जालौन कोतवाली के उदोतपुरा बिजली घर के पास यह हादसा हुआ है। तो यह अफसोसनाक खबर, तस्वीरें आप देख लीजिए। हादसे में 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बेकाबू पिकअप वैन ने स्कॉर्पियो को टक्कर मारी है। 7 लोग घायल, हॉस्पिटलाइज कराए गए हैं। जालौन कोतवाली के उदोतपुरा बिजली घर के पास यह हादसा हुआ है। और अगली बड़ी खबर भी जालौन से है। उतनी ही निराशाजनक है, उतनी ही दुखद है। स्विमिंग पूल में नहाने गए मासूम के साथ मारपीट की गई है। जालौन में ही बच्चे के पास पूरे पैसे न होने के कारण संचालक ने इस बच्चे के साथ, इस मासूम के साथ मारपीट की है और इसका वीडियो वायरल हो चुका है। वीडियो देखकर परिजन जो बच्चे के हैं वो बच्चे को लेकर थाने पहुंचे। ये सारा मामला है जालौन कोतवाली इलाके में चुरखी रोड पर मौजूद स्विमिंग पूल का। और आप देखिए ये वीडियो वायरल है जो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। देखिए आप, इस मासूम बच्चे के पास पैसे जब पूरे नहीं थे तो इस स्विमिंग पूल के संचालक ने कैसे बेरहमी से इसकी पिटाई की। इस मासूम बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि इसके पास पूरे पैसे नहीं थे जो इस स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए चाहिए। नतीजा ये कि इस संचालक ने स्विमिंग पूल के बेरहमी से पिटाई की। इधर लखनऊ में सौतेली मां की हैवानियत सामने आई है। यहां पर सौतेली मां ने 6 साल की मासूम बच्ची को जला डाला। खौलता हुआ तेल चिमटे से लेकर बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को मां ने जला दिया। और आपको बताएं कि 6 महीने पहले ही बच्ची के पिता ने इस बच्ची को गोद लिया था क्योंकि पीड़ित पिता की कोई संतान नहीं थी। और अब पीड़ित परिवार ने पुलिस से इस बात की शिकायत की है और तब कहीं जाकर पुलिस ने आरोपी सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है। थाना ठाकुरगंज इलाके के न्यू हैदरगंज का यह सारा मामला बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से। लड़की तो ये कह रही है, कोई पूछता तो कहती कि मम्मी गंदी, मम्मी जलाया, मम्मी गंदी, चिमटा से जलाया। अब तो हमने ये भी कहा कि जो लड़की कह रही है वो माना जाए कि तुम कह रहे हो चाय दे, तो चाय का चाय। ये बच्ची खुद कह रही कि मम्मी गंदी और हमको चिमटा से, और लड़की माँ कह रही कि चाय से जली है। कोई हरकत नहीं थी, लेकिन ये ऐसे ही करती है कि ये न रहे और न हम इसको रखें अपने पास। भैया मेरा गोद ले ली, गोद लिए 5वां महीना चल रहा है, 5वां या 6वां महीना चल रहा है। आए दिन मारा पीटा करती, उठा के ऊपर से छोड़ देती, गला दबा देती है। पता नहीं क्या हुआ इन लोग को, क्या है सिस्टम, जला दी ने उनको। वो भाभी मेरी लगती हैं, वो सगी नहीं है, सगी नहीं है, इसे गोद लिया गया। एक दंपति ने एक बच्ची को गोद लिया था और जब उसका जो पति है, जो अभियुक्ता है, उसके पति कार्य से बाहर गए हुए थे, तो किसी बात पर नाराज होकर जो उनकी माँ है जिन्होंने की गोद लिया था, उन्होंने ऐसा कृत्य किया है। इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ और उस महिला की गिरफ्तारी भी की गई। अगली बड़ी खबर गोरखपुर से है। मजदूरों को भुगतान नहीं देने पर रवि किशन, सांसद रवि किशन ने सफाई दी है। स्टंटबाजी के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये बयान है सांसद महोदय का। कहते हैं मजदूरों ने सांसद रवि किशन पर गंभीर आरोप लगाए थे। रवि किशन पर गृह प्रवेश कार्यक्रम की मजदूरी नहीं देने के आरोप लगाए थे मजदूरों ने सीएम के जनता दरबार में रवि किशन की शिकायत भी की थी। ये कहा गया मुख्यमंत्री को कि काम करवा लिया लेकिन मजदूरी नहीं दी। पेमेंट मांगने पर सांसद के लोगों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था।
पब्लिसिटी स्टंट है उन लोगों का। अब उन लोग पब्लिसिटी के लिए अब इसी ओछी राजनीति में, यहाँ की गोरखपुर में पानी भर गया है, गोरखपुर में कोई छींक मार देगा, गोरखपुर में गाय को बुखार आ गया। वो पिछली बार किसी ने ट्वीट किया था कि बकरी को बुखार आ गया। तो अब ये लोग ये सारे ट्वीट कर रहे हैं। अब इनके पास अब राजनीति में कुछ नहीं रहा, तो अब ये जब ना इसके तथ्य को जान रहे हैं, ना उसमें हमारा नाम है कहीं, वो स्टाफ का डीलिंग है। और वो लोग सब पा लिए हैं, जिन लोग का है सब लोग पैसा सब वहाँ सब पता किए कि सब लोग पैसा रात को लोग कुछ होगा सब लोग सब पा लिए। लेकिन अब इसकी पूरा इन लोगों ने मीडियाबाजी कर दी और इसको टीआरपी ले रहे हैं सब लोग। तो उधर रवि किशन पर लगे आरोपों के बाद खुद टेंट हाउस के मालिक विशाल साहनी ने इन आरोपों का खंडन किया। लिखित रूप से सफाई दी है कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई लेन देन या बकाया नहीं है। देखिए आप लिखित रूप से क्या सफाई दी है टेंट हाउस के मालिक ने, विकास साहनी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो आरोप लगे उसका खंडन किया टेंट हाउस के मालिक ने लिखकर, और ये बताया कि कोई बकाया नहीं है, कोई लेन देन बाकी नहीं है मजदूरों से। इधर गोरखपुर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक किया। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जब मुख्यमंत्री ने शिव की आराधना की आज श्रावण मास के पहले दिन, और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए कैसे मानसरोवर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री। भगवान शिव की उससे पहले उन्होंने पूजा आराधना की, साधना की, दूध अर्पण किया, शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक किया, फूल माला से पूजा की भगवान शिव की, और रुद्राभिषेक भी किया। तो आज सावन महीने के पहले दिन मुख्यमंत्री की शिव भक्ति की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। 5 तस्वीरें, फूल माला से पूजा की, रुद्राभिषेक की, दुग्धाभिषेक की, मानसरोवर मंदिर में भी गए, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। ये आज सुबह की तस्वीरें। मुख्यमंत्री ने ऐसे शिव आराधना की आज श्रावण मास के पहले दिन। विधिवत शिव पूजा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। विधिवत शिव पूजा मुख्यमंत्री की गोरखपुर में। और अब वक्त हो गया है मूक बधिरों के लिए खबरों का, और इसलिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पिंकी खंडेलवाल। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में भी प्रशासन एक्शन में है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी और डीएसपी सिद्धपीठ अग्रनाथ मंदिर पहुंचे। यहां पर दोनों अधिकारियों ने जलाभिषेक किया और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की भोलेनाथ से प्रार्थना की। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जाएंगे। इधर हमीरपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय में जन्मदिन पार्टी का एक वीडियो वायरल हो गया है। इसमें बार बालाएं डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। सुमेरपुर विकासखंड के टकरौली उच्च प्राथमिक विद्यालय का यह सारा मामला है। यहां पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोक के बावजूद बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इधर बिजनौर में नेताजी की दौड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। यहां पर खेल उत्सव कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह दौड़ में हिस्सा ले रहे थे और तभी वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। नेताजी के गिरने का वीडियो लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब सोशल मीडिया पर यह बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बिजनौर के सहारनपुर में इस खेल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते। एटा में 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि यहां पर पथराव हो गया। यहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए। इनमें 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को खदेड़कर इस मामले को शांत कराया। जलेसर थाना और नगर क्षेत्र के व्यस्ततम नाला बाजार में कांग्रेस नेता संजू कुरैशी की दुकान से 2 कुर्सियां चोरी हो गई। इसके संबंध में कोतवाली पुलिस को शिकायत की गई। इसी बात पर पहले कहासुनी शुरू हुई, फिर पथराव शुरू हुआ और फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और अब आपको एक भयभीत करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। जल प्रलय से आधा हिंदुस्तान तबाह है और ऐसे में सहारनपुर से आई तस्वीर भी आपको डरा देगी। यहां पर उफनती नदी से सैलाब में एक कार समा गई। सड़क के किनारे खड़ी कार के पास पानी का तेज बहाव आया और देखते ही देखते कार तेज मझधार के बीच फंस गई।
बताया जा रहा है कि सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए एक श्रद्धालु अपनी कार लेकर आया था, लेकिन कुछ ही पलों में वहां पानी की बेकाबू धारा आई और कार पानी के बीच फंस गई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। अगली खबर उन्नाव से है। यहां पर अवैध रूप से चल रहे होटल पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। सांवरिया होटल में एसडीएम सदर, खाद्य विभाग और सीओ सिटी ने छापेमारी की और अवैध रूप से चल रहे इस होटल को सील कर दिया। यह होटल कोतवाली क्षेत्र के एआरटीओ कार्यालय के सामने चल रहा था। जिला प्रशासन अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। और उन्नाव से पूर्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की तस्वीरें सामने आई। सीएचसी में बिजली नहीं होने की वजह से मरीज बेहाल हैं। वार्ड में भर्ती मरीजों को हाथ पंखे का सहारा लेना पड़ रहा है। गर्मी से बेहाल मरीजों का वीडियो अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े कर रहा है। आलम यह है कि 6 महीने से अस्पताल का जनरेटर शोपीस बना हुआ है। और शहीद अनुभव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर औरैया के मुंडी गांव पहुंच चुका है। इस दौरान शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। श्रद्धांजलि देने के लिए सदर विधायक गुड़िया कठेरिया भी पहुंचे। दरअसल लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान पैर फिसलने से शहीद अनुभव त्रिपाठी के सिर पर चोट लग गई थी। उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इन्हीं खबरों के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।